चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे विभाज्यता की जांच। क्या देखेंगे? विभाज्यता की जांच। कारण संख्याओं की विभाज्यता के लिए निम्न नियम होते हैं। पहला नियम है 2 से भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2। कारण यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या पूरी विभाजित होगी, यानी 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 6442, 10,832, 680, 536, 9,882। इसमें हम लोग इकाई के अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? इकाई के अंक, जिसमें 2 दे रहा है, इसमें 2, इसमें 0, 6, 2। ये सब क्या है? ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य हैं। अगला देखेंगे 3 से। दूसरा कह रहा है 3 से भाजकता के नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। यानी कहने मतलब ये है 3 के भाजकता के नियम में यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी विभाजित हो जाती है तो क्या कहलाएगी? 3 से भाजकता का नियम कहलाएगी। जैसे 95,712 है, इसको हम लोग अलग अलग हिस्सों में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे 9 + 5 + 7 + 1 + 2 = 24। 24 क्या हुआ? जो 3 से विभाज्य है। 3 अठे 24। 24 क्या कर रहा है? 3 से कट रहा है। इस प्रकार ये नियम क्या करता है? 3 से भाज्यता का नियम फॉलो करता है। जैसे 95,712 को जोड़कर अंकों का ये 24 है तो जो 3 से विभाजित होगी, यही क्या कहलाएगा? 3 से भाज्यता का नियम। नेक्स्ट 4 से भाज्यता के नियम। यदि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होता है। नहीं तो अंत में 2 अंक 0 हो तो क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। कह रहा है यदि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो? 4 से सदैव क्या हो? विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होता है। नहीं तो किसी भी अंक में जिस संख्या में अंतिम क्या हो? 2 शून्य हो, क्या हो? 2 शून्य, वहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से भाज्यता का नियम कहलाएगा। जैसे 4,632 में 32 क्या है? 2 अंक क्या है? 32 जो 4 से कट रहे हैं। 8 चौके 32 जो 4 से क्या कर रहे हैं? 4,828 अंतिम 2 अंक क्या है? 28 है। 28 क्या है? जो 4 से विभाज्य है। इस प्रकार क्या हो रहा है? 4 का भाज्यता नियम फॉलो कर रहा है। अगला कर रहा है 1700, एक है 1700, 800। यानी कि यहाँ पे दे देगा जो अंक में क्या 2 अंक 0 क्या है? 2 अंक 0 है। ये भी क्या हो गया? ये भी 4 से कट रहा है। क्या कर रहा है? 4 से कट रहा है। नेक्स्ट 5 से भाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगा। जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। जैसे 80, 125, 1525, 4080। तो हम लोग के इकाई का अंक देंगे। इकाई में क्या है? 0, 5, 5, 0। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? 5 से विभाज्य होंगे। नेक्स्ट 6 से भाज्यता के नियम। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती हैं वह संख्या 6 से विभाज्य होती हैं। जैसे 24, 48, 72। ये 24 क्या है? 24 क्या है? 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। 6 चौके 24, 12 दूना के 24। 48 भी ऐसे ही कट रहा है, 72 भी ऐसे ही कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती हैं वह संख्या 6 से विभाज्य होने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट 8 से भाज्यता के नियम। जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 3 शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होता है। कहने मतलब ये 8 से भाज्यता कहता है जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 3 शून्य हो, 3 शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से क्या होगा? पूरी विभाजित होगा। जैसे 1, 2, 3, 0 है, इसमें 12 हो गया। क्या हो गया? 12, 512। ये जो क्या है? 8 से विभाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 से विभाज्य हो रहा है। 3 शून्य आ गया। हम लोग इकाई दहाई से 3 अंक आ रहा है। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 क्या हो? 3 गो शून्य क्या हो? 3 शून्य हो। तो क्या आ रहा है? 3, 1, 2, 3। क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट 9 से भाज्यता के नियम। जिस संख्या के
अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, अतः वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। कह रहा है जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, अतः वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। कह रहा है जैसे 108, तो 1 + 0 + 8 बराबर कितना 9, जो क्या पूरी 9 से विभाज्य है। यह संख्या 9 से विभाज्य है, अतः 108 भी 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्या होगा 9 से भी विभाज्य होगा। नेक्स्ट 10 से भाज्यता के नियम। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होता है। जैसे 100, 1000, 10,000, 1,00,000।